क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? क्या यहूदी दीगर लोगों को दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं? रॉकेट पर रॉकेट फायर हुए। तो यार वो कहावत है ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो कहते हैं ना कि भाई चूहे की जिंदगी 100 साल की भी हो तो बेकार ही होती है। तो बस आज हम लोग ऐसे बंदे के ऊपर रिएक्शन लेने लगे हैं, टू वर्ड्स इंटरनेटी जिनका चैनल है, वो लोग जो है ना असल में मुसलमानों को हाईलाइट कर रहे होते, तो उन्हीं की वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन लेने लगे कि एक यहूदी जब मुसलमान हुआ तो उसने सारा पर्दा फाश कर दिया कि आखिर यहूदी एजेंडा है क्या, ये इजरायली जो है यहूदी जो है आखिर चाहते क्या है। उसने एक एक चीज जो है ना पर्दा फाश कर दिया। वो जो अभी नई नई वीडियोस निकल के आ रही है जब हमास हमला कर रहा है, हमास हमला क्या कर रहा है, हमास जो अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए और अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए जब इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो उन लोग के कुछ यहूदी दिल में से निकल के आ रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम तो पीस चाहते हैं, हम तो पीस की बात करते थे, हम तो अमन की बात करते थे। तो भाई आपको अमन जब से नहीं दिख रहा, 75 साल हो गए जब से उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ, जब आपको अमन नहीं दिखा, अब आपको सारा अमन दिख रहा है। तो बस वही चीज है। और हमास को टेररिस्ट बना दिया 2 मिनट में। इतने अरसे से जो बम धमाके कर रही है इसराइल, उसमें नहीं दिखा, उसमें वो टेररिस्ट नहीं बना। तो बस इसी वजह से जितनी चीजें छुपनी थी छुप गई। जब बक्सा खुलेगा तो भाई सारी सच्चाई तो खुलेगी ना। तो बस पर्दा हट चुका है, अब हम उनके ऊपर रिएक्शन लेने लगे हैं और रिएक्शन लेके देखते हैं मतलब इस्राएली बंदा, यहूदी बंदा जब मुसलमान हुआ तो उसने क्या क्या खुलासे किए उनके मजहब के बारे में, कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी साजिश क्या है और वो लोग क्या सोचते हैं इस्लाम के बारे में, वो लोग क्या सोचते हैं इंसानियत के बारे में। तो आइए स्टार्ट करती है, रिएक्शन लेते हैं। तो दिस इज amar.com, हम फिर से आ चुके हैं डीके के रिएक्शंस में एक नए रिएक्शन के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर दें सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद हमला रुक गया, लोग अपनी पनाहगाहों से निकले और सब घरों की तरफ भागे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कैसे भाग रहे थे, जैसे अल्लाह ने सूर फूंक दिया हो। तुम कत्ल ना करना, ये तमाम यहूदियों के लिए हुक्म है। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को मार सकते हो, उनके खून पर तुम्हारा हक है। इस तरह वो लोगों के लाशऊर में अपनी सोच नक्श करते हैं। क्या आपको इस्लाम कबूल करने से पहले कोई शकूक थे? इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे जहन में कोई मजहब नहीं था। मैं एक और तरीके से बताता हूँ, ये थोड़ा मज़ाक़ खेज बात हो सकती है, लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलता तो कहता इन नंबरों को गिनो। मैंने एक रस्म बना ली थी, 7 नंबर दबाएं, मुख्तलिफ रस्मात। मैंने दूसरे खुदा अपना लिए थे। इंसान को फितरी तौर पर एक खुदा या सरपरस्त की जरूरत होती है। चूँकि मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है, मैं किसी तरह खुद को बचाना चाहता था। किसी ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की और मैंने आयात की तादाद गिनी। वक्त के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा याद आता है। मेरी याददाश्त बहुत मुबहिम है। मुझे मजहब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है मैं कॉलेज में था, 20 या 21 साल का था। हम अपने वालिद की गाड़ी में घर जा रहे थे। उस वक्त हम आज़रबाईजान में थे। रेडियो पर एक आदमी था, खुमैनी नाम का इमाम। वो किसी बारे में बात कर रहा था। मैंने पूछा, डैड क्या ये नबी है? मेरे वालिद ने हंसते हुए कहा, कैसा नबी? ये उसका साया भी नहीं हो सकता, ये नबी नहीं है, ये इमाम वगैरह है। तब मैंने सोचा नबी क्या होता है, कोई नबी कैसे बन सकता है? मैंने इससे आगे नहीं सोचा और जवाब तलाश नहीं किया। मेरा मतलब है कि मैं भूल गया, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर कभी नहीं भूला। जब मैंने सवाल दोबारा पूछा तब मैं 26 साल का था। मैं उसी जगह पर था। मेरी जिंदगी में मजहब से मुतल्लिक कुछ नहीं था, ना यहूदियत ना ईसाइयत। मैं कहूँगा मैं यहूदी हूँ अगर ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ के अलावा इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जज्बात से भरपूर था। मैं कलमा शहादत पढ़ने से पहले ही मजहब पर तहकीक करके मुसलमान हो चुका था। मेरा मतलब है कि किसी ने मुझे कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा था। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी ने मुझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने पर मजबूर नहीं किया था। जब मैंने मजहब का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि मैंने कलमा पढ़ा है। जब मैंने हकीकत में कलमा पढ़ा तो ये जानते हुए पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास अपने ईमान की बुनियाद के तौर पर तमाम इल्म मौजूद था। मुझे हराम चीजों
सय्यार, ईमान, इबादत की बुनियादी बातों, कुरान, तफसीर, सब चीजों के बारे में इल्म था। मैंने ये इल्म सालों में हासिल नहीं किया, ये मैंने गहरी दिलचस्पी और तहकीक से 6 से 7 माह में हासिल किया है। चूंकि बुनियाद मैं पहले ही रख चुका था, इसलिए जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैं बहुत खुश और मसरूर था। क्या यहूदी दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं? सेहोनी इसी तरह देखते हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक सेहोनियत से है। वो कहते हैं कोई भी शख्स जो यहूदियत के अलावा किसी भी मजहब का पैरोकार है, उसे हमारी खिदमत के लिए बनाया गया है। उन्हें कत्ल करना, उन पर जुल्म करना हमारे लिए एक अच्छा अमल है और बाइसे सवाब भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 साल कबल ईद उल फितर के मौका पर गजा इसराइल में कत्लेआम हुआ था, जिसमें फलस्तीनियों को कत्ल किया गया था। एक टीवी चैनल पर राइट विंग के इंतहा पसंद की शोहरत रखने वाला एक इसराइली कह रहा था, फलस्तीनी मुसलमानों को मारना गलत नहीं है और हमारे लिए गुनाह नहीं है। अब हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत है ताकि कल को वो हमें परेशान न करें। अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हमें गुनाह नहीं सवाब मिलेगा। इस बारे में पूछने वाला टीवी एंकर भी हैरान रह गया, जिसने कहा था कि ये सहियोनी है। आप मुसलमान कब हुए थे? आपने मुसलमान होने का फैसला कैसे किया? जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुझे काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। ये एक महफूज पनाहगाह है। ये मुझे हराम चीजों में नहीं मिली। हराम ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी महफूज पनाहगाह एक ऐसी चीज है जिसने मेरी रूह को मुतमईन किया, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। वो चीज इस्लाम थी। एक वक्त ऐसा था जब मैं आजमाइश से गुजर रहा था और ये आजमाइश सही नहीं जा रही थी। मैंने खुद से कहा, मैं हर रोज गाने और बहुत सी दूसरी चीजें सुनता हूँ, तो एक बार इस तुर्क इस्लामी आलिम को सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहता है। तो इस तरह मेरा इस्लाम से तारुफ हुआ। नबी कैसे थे, मैंने सय्यार के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ये टॉक शो सुनकर इस्लाम सीखा। इस तरह मैंने अपने मजहब के बारे में सीखा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त कहते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैंने यूट्यूब से मोटरसाइकिल पर हेडसेट लगाकर अपना मजहब सीखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही फारिग वक्त होता था। मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। सबसे पहले मैंने इस बारे में बातें सुनी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और सहाबा कौन थे। मैंने 1.5 माह बाद नमाज पढ़ना शुरू की और बाद में 2 माह बाद मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 1 साल बाद मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि रोजा क्या होता है। मैंने रोजमर्रा जिंदगी में हर घंटे में आहिस्ता आहिस्ता और सब्र से अपनी सीखी हुई हर चीज पर अमल करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने इस्लाम को पाया। जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैं बहुत खुश, निडर और मजबूत महसूस करता हूँ। मुझ में एक एनर्जी आ गई है जो ये फराहम करता है। क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? इसराइल में सबसे संजीदा टीचर टीवी है। मेरा मतलब है टीवी। मैं कोई इसराइली टीवी चैनल नहीं देख सकता, क्योंकि अगर देखूं तो मैं गुस्से से अपने दांत पीस डालूंगा। इतने झूठ और बहतान मैंने किसी और चैनल को इस अंदाज में इतनी मुबालगा राय करते नहीं देखा, क्योंकि वो आपके लाशूर की तरबियत पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। फलस्तीनी दहशतगर्द, कोई जुमला फलस्तीन और दहशतगर्दों की जिक्र से खाली नहीं है। जालिम तुर्किया, जालिम तुर्क। हालिया बरसों में तुर्किया के अलावा कोई भी इसराइल और उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो वो टीवी चैनल्स पर तुर्किया और इससे मुतल्लिक हर चीज को इस तरीके से पेश करते हैं। आपको लगता है कि जो भी बात करता है वो जेल जाता है, या जो कोई बात करता है उसे गोली मार दी जाती है। वो इन ख्यालात को लोगों के लाशऊर में बिठाने की कोशिश करते हैं और यही कुछ इस्लाम के साथ भी। वो इस्लाम दुश्मनी को परवान चढ़ाते हैं। जब एक फलस्तीनी मुजाहिद अपने ही मुल्क के लिए लड़ता है तो वो दहशतगर्द बन जाता है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को गोली मारकर कत्ल करते हैं तो ये सहियोनियत है, आपने अपना मुल्क बचाया। वो लोगों के जहनों में ये ख्यालात डालते हैं। मीडिया के मैदान में मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी है। तौरात में 10 अहकामात हैं। तुम कत्ल ना करना, चोरी ना करना, तुम धोखा ना देना, तुम जिना ना करना और इस तरह के 10 अहकामात हैं। वो ये सब तौरात में देखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना। करप्शन, वो अभी करप्शन कर रहे हैं। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को कत्ल कर सकते हो, उसका खून तुम्हारा हक है। इस तरह वो इन ख्यालात को लोगों तक पहुंचाते हैं। यरूशलेम के बारे में इसराइल का मौकफ क्या है? ये मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? यरूशलेम इसराइल का सबसे अहम मसला है। ये सहियोनियत की अव्वलीन ख्वाहिश और ख्वाब है। दीवार गरिया का मतलब है यरूशलेम, इसीलिए उन्होंने इसे ये नाम दिया है। वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते और ये मस्जिद अक्सा और हैकल सुलेमानी के नीचे है। मेरा मतलब है वो इस दीवार पर रो रहे हैं। दीवार के पीछे वो अल-अक्सा और यरूशलेम के लिए रोते हैं। हैकल सुलेमानी अल-अक्सा के नीचे है। सहियोनियत में उनके अकीदे के मुताबिक एक दिन वो अल-अक्सा को तबाह कर देंगे और हैकल सुलेमानी को दरियाफ्त कर लेंगे। और हैकल सुलेमानी के बिल्कुल सामने एक पहाड़ पर यहूदियों का कब्रिस्तान है।
यहूदी लोग इसी कब्रिस्तान से दोबारा जिंदा होंगे और हैकले सुलेमानी पहुंचेंगे और यहाँ जमीन पर जन्नत में रहेंगे और सहयोनियत दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। ये उनका ख्वाब और उनकी ख्वाहिश है और उसे पूरा करने के लिए यरूशलेम अहम है। जब वो यरूशलेम पर हमला करते हैं, जो वो हर रोज करते हैं, अल-अक्सा यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो अल-अक्सा को गिरा देते हैं तो इस बात की निशानी होगी कि वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं और वो हैकल सुलेमानी भी बनाएंगे। इसीलिए यरूशलेम उनके लिए वाकई अहम है। यरूशलेम वो जगह है जहाँ से उनकी फतह शुरू होगी। मैं जानता हूँ कि आपको इसराइल में इस्लाम पर अमल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर आप तुर्किया चले गए। आपने तुर्किया में कैसे एडजस्ट किया? क्या आप यहाँ बतौर मुसलमान रहने में आसानी महसूस करते हैं? जब मैं कहता हूँ कि मैंने अपना मजहब YouTube से सीखा है तो मेरा मतलब होता है उन स्कॉलर से जो YouTube पर मेरे लिए काबिल भरोसा हैं, मोतबर जराए से। जब मुझे असर अल सादा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में मालूम हुआ तो उनके बारे में जानने के बाद मैं तुर्किया में इस्लाम के बहुत आला मेयार की तोक़ो कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बिलाशुबा एक धचका लगा। मैं ये ऐसे शख्स के तौर पर कह रहा हूँ जो इसराइल में रहा है। मैंने अपने आप से कहा, ये लोग सारे नहीं, इनमें से कुछ, इनमें और यहूदियों में क्या फर्क है? मेरा मतलब है, ठीक है अजान तो होती है, मैं भी सुनता हूँ, मगर मस्जिदें खाली हैं। मैं सड़कों पर चलता हूँ तो देखता हूँ कि कैफे भरे हुए हैं, इसराइल की तरह, बार्स भरे हुए हैं, बिल्कुल इसराइल की तरह। मैंने मवाजना किया है। बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं, जिन पर मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत सी फाउंडेशंस और इदारे हैं जो लोगों को अल्लाह और उसके जिक्र की तरफ बुलाते हैं। ये नेमत है। इसराइल में एक भी ऐसा इदारा नहीं है। एक मजहब, एक जैसी रवायात और रस्म और रवाज वाले लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। मुझे जबान सीखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हम बचपन से ही तुर्क टीवी देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों ने मुझे मायूस किया और कुछ चीजों ने मुझे सुकून दिया है। दुख होता है जब लोग मेरी नमाज का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर तकलीफ होती है कि लोगों को नमाज पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब मैं इसराइल में नमाज पढ़ता था तो मेरे कोलीग कहते थे, आप अपनी नमाज अदा करें, पैकेज दूसरे लोग डिलीवर कर देंगे, अपनी नमाज ना छोड़ें। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं, तुम बहुत लंबी नमाज पढ़ते हो, बहुत हो गया। और लोग कहते हैं, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मसाजिद को बंद करते हैं, इन इदारों को बंद करते हैं, इन मदारिस को बंद करते हैं। तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूँ। यहूदी भी ऐसी बातें नहीं करते, वो कैसे कर सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मुझे धचका लगा था। खत्म करने से पहले क्या आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने कुरान और सुन्नत को ना थामा तो हम झूठी किताबों के पीछे लग जाएंगे, हम सच्चे रास्ते से भटक जाएंगे। अगर हमें सच्चा रास्ता मिल गया तो इंशाअल्लाह हम निजात पा लेंगे। टूवर्ड्स इटर्निटी में आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। हमें खुशी है कि आपने सवालों के जवाब सच्चाई और ईमानदारी से दिए। आपने जो कुछ हमें बताया, आपका इखलास है। हमें यहाँ टूवर्ड्स इटर्निटी में आपके साथ वीडियो शूट करके खुशी हुई है। अल्लाह आप पर करम फरमाए। मैं भी बहुत खुश हूँ। अल्लाह आप सब पर रहमत फरमाए और अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं एक बात बताऊं, जब ये बंदा ये कह रहा था ना कि मतलब कि जब मैं तुर्की आया तो मुझे मतलब कोई डिफरेंस दिखा नहीं कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं वही चीज़ें इसराइल में, मतलब एक यार फ़र्क नज़र आना चाहिए। अगर आप मुस्लिम हो तो एक डिफरेंस नज़र आए। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है यार। ये बात सुन के मेरे एकदम आंसू भी आने लगे थे, क्योंकि मुझे हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई अगर आप मुसलमान हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात इसको ऐसे समझाता हूँ कि देखें, हर चीज़ का ना एक यूनिफॉर्म है। बंदा ना अपने यूनिफॉर्म से उसकी पहचान होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पुलिस वाला है तो अगर वो यूनिफॉर्म में होगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ यार ये पुलिस वाला है। कोई फौज में है तो उसका पता चल जाएगा कि यार ये एयरफोर्स का है, ये नेवी का है। तो इस तरह से उसकी यूनिफॉर्म से उसके बारे में पता चल जाता है। तो देखो ना यार, इसने कितनी गहरी बात की। जो चीज़ वो इसराइल में देख रहा था, जब वो तुर्की में आया तो उसने वही चीज़ देखी। उसने कहा ये तो कोई डिफरेंस है ही नहीं इनमें। फिर उसने ये चीज़ देखी कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई नमाज के लिए बुलाते हैं, ठीक है ना, सब एक जगह होकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि यार आपको नमाज से रोक भी देते हैं, मतलब आप बहुत लंबी नमाज पढ़ते हो, मतलब इस तरह के तरह वाकई में होते हैं यार। वाकई में हकीकत ये बिल्कुल सही बात है। और ये तुर्की में नहीं, ये पाकिस्तान वगैरह सब में ही है। क्यों? क्योंकि ये निज़ाम हम लोग ने ख़राब किया है। वो लोग भी इस वजह से करते हैं क्योंकि लोग जो है ना, लोग फिर निज़ाम, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो निज़ाम ख़राब करना शुरू कर देते हैं। उनकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ता है कि मस्जिद को टाइम टू टाइम खोलना पड़ता है, बंद कर देना पड़ता है। ये सिर्फ इस वजह से करना पड़ता है। लेकिन यार एक जगह सुन के खुशी भी हुई, एक जगह सुन के जो है ना दुख भी होगा। ये हमारी गलतियाँ, इसको हमें बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि यार असल जो मुस्लिम है ना,
وہ یہی ہے یار، ان کا ایمان بہت پکا ہے. جو مسلمان تھے ہی نہیں، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو بھائی بنا بنایا مل گیا. ہم نے تو نہ کلمہ پڑھا، نہ ہم نے اسٹرگل کی، نہ ہم نے جانا، نہ ہم نے سمجھا. ایون ہمیں تو اپنے اسلام کے بارے میں ابھی اتنا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ایکسپلور کیا، اسلام کو سمجھا، اس کے بعد اسلام ایکسیپٹ کیا. تو ان کا ایمان جو ہے نا، ان کا ایمان بہت پکا ہے یار. مطلب یہ جو لوگ ہیں نا، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. میں ایک آفس میں تھا، وہاں پہ ایک ہندو لڑکی تھی جو کہ مسلم ہو چکی تھی، لیکن جو ہے نا منہ سے بولتی نہیں تھی. وہ منہ سے بولتی نہیں تھی کہ کیا کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گئی یا یہ ہو گئی. اس کے گھر پہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور وہ کہتی تھی میرے سے شرک ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، صبح اٹھ کے سب جو ہے آرتی وارتی کرتے ہی کرتے ہیں، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے، میں کیا کروں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو مذہب کو ہمارے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی سوچنے کی، فکر کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بس یہی تھا میرا ریئیکشن. اگر آپ کو میرا ریئیکشن پسند آیا تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب. باقی خوش رہو، بات رہو میری بچوں کے ساتھ، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.